आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ झटपट से बनने वाली घर पर काजू कतली की रेसिपी को। इस काजू कतली को आप सिर्फ 5 काजू से बना के तैयार करेंगे और एकदम सॉफ्ट मुलायम ये काजू कतली आपकी घर पर बन के तैयार हो जाएगी। इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम ज़बरदस्त और परफेक्ट बनेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हमने बिना चाशनी के बना के तैयार किया है। इसे बनाने के लिए 1 कप मूंगफली लेना है, आंच को धीमा करना है और इसे लगातार चलाते हुए भूनकर तैयार करना है। इसका हम कलर चेंज नहीं करेंगे, बस हमें इसका कच्चापन दूर करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये काजू कतली आप बहुत ही जल्दी बना के तैयार कर पाएंगे, एकदम कम बजट में। एकदम कम बजट में ये काजू कतली आपकी घर पर बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर आपको मूंगफली जो है भुनी हुई मार्केट से बिना छिलके वाली मिलती है, तो वो वाली मूंगफली का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो ये मूंगफली को आप जब देखो धीमी आंच में इस तरह से भून कर तैयार करेंगे। हल्का सा जैसे ही आपको इसका कलर चेंज दिखने लगे तो आप इसे चेक कर लीजिए। तो ये एकदम परफेक्ट हमारी इससे काजू कतली बनेगी। एक मूंगफली लेकर आपको उंगलियों से रगड़ना है, इसका लाल वाला पार्ट अच्छे से निकलना चाहिए। अब ये वाली मूंगफली जो है एकदम सफ़ेद सी थोड़ा सा रहती है, एकदम डार्क लाल नहीं रहती है। तो ये वाली मूंगफली का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, परेशानी नहीं होगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और मूंगफली को अब हम डाल देते हैं। जब ये थोड़ा ठंडी हो जाएगी तब हम इसे कढ़ाई से पैन से निकालेंगे। ठंडी होने तक हमने इसे पैन में ही छोड़ दिया था और हल्की सी ही गर्म है ताकि हम हाथों से इसे छू पाएँ। और इस तरह से जब रगड़ेंगे तो इसका लाल वाला पार्ट है देखिए ईजिली निकलना शुरू हो गया है। या फिर हाथों पर इस तरह से मलकर या किसी टॉवेल पर डालकर भी इसे रगड़कर आप साफ कर सकते हैं। अब देखिए मूंगफली अच्छे से हमने साफ़ कर ली है। और मूंगफली को जो है ना अच्छे से आपको ठंडा भी कर लेना है। जब ये ठंडी हो जाती है तो तेल बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, बहुत ही अच्छी ये पिस के तैयार होती है। और अब हमने ली है आधे कप चीनी, 2 इलायची और इसमें मैं इलायची का फ्लेवर दे रही हूँ, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। और इसके दाने निकाल लेना है और इसे डालना है, बढ़िया तरीके से पीस के तैयार कर लेना है। चीनी को देखें कुछ इस तरह से मैंने पीस कर तैयार कर ली है और जब ये पिस गई थी तो एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इसी जार को हम दोबारा से ले लेंगे और इसमें हमें डालना है ये मूंगफली। मूंगफली को हमने आधी डाला है अभी, क्योंकि हमने एक साथ नहीं पीसना है इसे, ताकि ये तेल ना छोड़े। और बस मिक्सी को चलाया मैंने और ये पिस के तैयार हो गई। देखें कुछ एकदम महीन पाउडर सी बन गई है। इसी तरह से बिल्कुल आपको भी पीस के तैयार करना है, तेल बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, बहुत ही बढ़िया ये पिस के तैयार होगी। अब बाकी की मूंगफली जो है उसको भी दोबारा से हम इस तरह से चलाते हुए भूनकर तैयार कर लेते हैं। अब इसमें डाल देना है हमें 5 काजू। अगर आप काजू की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 10 काजू डाल सकते हैं, 20 काजू डाल सकते हैं, जितने चाहे आप डालना चाहें इसे उतने ही ज़्यादा टेस्टी ये बन के तैयार होगी। अब ये बढ़िया तरीके से देखें दोनों चीज़ें बढ़िया से पिस चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, एक छन्नी की सहायता से इसे छान लेना है ताकि कोई भी बड़ी मूंगफली के टुकड़े जो हैं इसमें ना रहें और ईज़िली ये काजू कतली आपकी बन जाए। तो देखें छानने के बाद जो मोटा वाला हिस्सा होता है उसे हम अलग कर लेंगे और इसे बढ़िया तरीके से छान के तैयार करेंगे। अब देखें ये मूंगफली का पाउडर मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब जो चीनी मैंने रखी थी अब उसे मैं डाल दूंगी इस पैन में। इसे डालने के बाद आपको इसमें पानी ऐड करना है। तो देखें अभी मैंने आधे कप पानी लिया है, लेकिन इसका आधा ही पानी डालना है। बहुत ही कम पानी में ये बन के तैयार होती है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं इसमें लगता है। और अब हम इसे चलाते रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा कि इसे कितना पकाना है। बस आपको इस तरह से चलाते हुए धीमी आंच में इसकी चीनी जो है अच्छे से घोल लेना है ताकि कोई भी क्रिस्टल चीनी के हमारी मिठाई में ना आए। अब इसे इसी तरह से चलाते हुए हम घोल कर तैयार करेंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। तो बस इसे इसी तरह से चलाते जाइएगा
और 2 से 3 मिनट बाद ही ये अच्छे से घुल जाएगी और इसमें उबाल आना शुरू हो गई है। उबाल आने के बाद आपको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से धीमी आंच में पकाना है ताकि ये हल्की सी गाढ़ी हो जाए। जब ये हल्की सी गाढ़ी हो जाती है तो अपने आप ही पता चलने लगती है, एकदम शाइनी सी दिखती है। अगर आप इसे हाथों से चेक करेंगे तो तेल जैसी चिपचिपी लगेगी। अगर तार बनाएंगे तो एक हल्का तार भी बनेगा। तो बस इस तरह से आप चाशनी को चाहो तो चेक भी कर सकते हो या फिर मेरे जैसे देखकर ही इस तरह से अंदाज से बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं होती है। अभी हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए और इसे भूंज कर तैयार करेंगे। जब इस तरह से हो जाए तब हम इसमें आधी चम्मच घी तेल डाल देंगे ताकि ये कढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ दे और इसका एक डो समेटता हुआ बनके तैयार हो जाए। कुछ ही देर में देखें ये एकदम परफेक्ट डो हमारा बनके तैयार होने लगा है और इसी से आज हमारी जो है काजू कतली एकदम परफेक्ट बनने वाली है। तो ये देखें एक डो बनके तैयार हो चुका है। गैस को आपको बंद कर देना है। देख के ही पता चल रहा होगा आपको ये एकदम परफेक्ट बना है। आप इसे थोड़ा सा कटोरी में निकाल कर ठंडा करके इस तरह से गोला बनाकर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी गर्म है। तो इस तरह से चेक कर लीजिए। और अब हमने ली है ये प्लास्टिक शीट। आप चाहो तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बटर पेपर नहीं है तो इसी तरह से प्लास्टिक शीट भी आराम से ले सकते हो। आप देखें जो हमने इलायची डाली थी उसके क्रिस्टल हमारी मिठाई में दिख रहे हैं। तो आप चाहो तो एकदम बारीक वाला पाउडर डालो या फिर इसे स्किप भी कर सकते हो। अब इसे बढ़िया तरीके से हमें बेल लेना है। मोटी पतली अपने हिसाब से आप इसे बना सकते हो। और देखें अब हमने प्लास्टिक शीट भी हटा दी और थोड़ा सा मैंने बेल के एक सा भी कर लिया इसे। एकदम परफेक्ट ये बन गई है और ठंडी होने पर देखें मैंने इसकी शीट हटा दी है, एकदम परफेक्ट सेट हुई है। अब इस तरह से आपको क्या करना है, ये जो है चांदी का वर्क लगाना है वो अच्छा नहीं था तो मैंने एक और इसके ऊपर लगाया और फिर मैंने इसे पीसेस में कट कर दिया। अब काजू कतली बना रहे हैं तो हम उसी तरह से पीसेस भी कट करेंगे। थोड़े से तिरछे टाइप के हमें पीसेस कट कर लेने हैं। आप देखें ये काजू कतली एकदम परफेक्ट बढ़िया सेट हो चुकी है। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया शानदार बनी है। एकदम परफेक्ट हमारी घर पर ही काजू कतली बनके तैयार हो चुकी है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी कम काजू से बनने वाली काजू कतली। तो रक्षाबंधन स्पेशल इस मिठाई को ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा आप।